मेरे को मालूम है ये भी सोच आ रही है आप लोगों को कि थोड़ा बहुत पी लेंगे फिर भर सकते, मगर नहीं, ऐसा नहीं करना कभी भी, क्योंकि अपने देश का नाम खराब होता। हवाबों जैसी भूख है और जेब में चिल्लर का सीन है। 7-Eleven का नाश्ता थाईलैंड में सबसे बेहतरीन है। देखो उस्ताद, 50 to 100 बात में पेट फुल और मूड वीआईपी वाला होने वाला है। बीच पे उतनी लंबी वॉक करने के बाद पेट में चूहे रेस लगा रहे थे। और थाईलैंड में जब ऐसी हालत हो तो एक ही सहारा रहता, अपना 24/7 खुला रहता 7-Eleven। तो भाई लोग, आज का मिशन है 7-Eleven का अल्टीमेट ब्रेकफास्ट हंट। चलो, ऑटोमेटिक डोर्स के पास आ गए थे। डिंग डोंग की आवाज़ भी सुन लिया आप लोग। और अंदर कदम रखते सुबह सुबह हाई पावर एसी का झटका लगता। आजू बाजू में देखो उस्ताद, स्टोर कितने परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड और शाइनिंग है। आयल 1 से शुरू करते हैं और देखते हैं सुबह के नाश्ते के लिए यहाँ क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। और ये जो कॉर्नर दिख रहा ना आप लोगों को, ये मोस्ट ऑफ द पीपल को फेवरेट रहता। बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, सबको। क्योंकि एक तरफ फ्लेवर्ड मिल्क रहते, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बनाना मिल्क और हाई प्रोटीन शेक्स लाइन से रखे हुए रहते। देखो, आपको गर्मा गर्म कॉफ़ी या टी होना है मिल जाता है यहाँ पर। और कोल्ड टी, मचा लाटे और ना जाने क्या क्या मिलते हैं इनके पास ये कॉर्नर में। यहाँ अलग अलग साइजों में कप्स रखे हुए रहते। लार्ज रहता, मीडियम रहता, स्मॉल रहता। आप पिक करके चूज कर ले सकते हैं यहाँ पर। आपको जो भी साइज होना है यहाँ पे आप पकड़ के लेके जाके वहाँ पे काउंटर पे रख देना। मगर मेरे को मालूम है ये भी सोच आ रही है आप लोगों को कि थोड़ा बहुत पी लेंगे फिर भर सकते, मगर नहीं, ऐसा नहीं करना कभी भी, क्योंकि अपने देश का नाम खराब होता। चलो चलते हैं फ्रिजों की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे फ्रिजेस अरेंज्ड है। एक एक फ्रिज में एक एक टाइप के ड्रिंक्स रखे हुए रहते। ये जो फ्रिजेस दिख रहे हैं आप लोगों को, ये पूरे हार्ड ड्रिंक्स के हैं, मतलब बियर्स वियर्स, ये चीज़ें हैं बोले साहब। तो इनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत ही लंबी रहती। अपने पास रत्नदीप में उतना उतना अच्छा मेंटेन नहीं करता जितना अच्छा ये लोग 7-Eleven मेंटेन करते। तो ये फ्रिज देखिए, इसमें जो एनर्जी ड्रिंक्स है, करोबरा, रेड बुल और बहुत सारे वेराइटीज़ है। और यहाँ पे ब्यूटी ड्रिंक्स भी रहते, कोलेजन ड्रिंक्स रहते, विटामिन ड्रिंक्स रहते। इनके पास तो एक फ्रिज पूरा का पूरा खाली टी से भरे हुआ रहता, अलग अलग वेराइटीज़ के टी, मतलब कोल्ड टीज। ये देखो, ये पूरे जो है ना कोल्ड टीज है ये पूरे। अब इनके नाम भी पता नहीं रहता अपने को मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे जो है फ्लेवर्ड मिल्क रहते, बहुत सारे वेराइटीज रहते। ये जो है सो याकुल्ट है, मतलब प्रीबायोटिक ड्रिंक्स। तो इनका बेसिकली इनका जो प्रोडक्ट लाइन है बहुत ही लंबा है। तो ये जो 7-Eleven है ये एक जापानीज स्टोर है। ये जापानीज स्टोर बहुत ही ज़्यादा फेमस है थाईलैंड, चाइना, जापान में। चाइना में नहीं, जापान में, थाईलैंड में, कोरिया में, बहुत सारे प्लेसेस। यहाँ पे जो आगे आने के बाद आप लोगों को जो आयल दिख रहा ना, यहाँ चलते चलते सेकंड आयल में, ये देखो रेडी टू ईट राइस एंड नूडल्स मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पे पाड क्रापो यानी कि स्पाइसी बैसिल राइस एंड फ्राइड एग, गार्लिक पेपर चिकन विद जैस्मिन राइस, श्रिम्प वॉन्टन सूप और कार्बोनारा पास्ता, सब प्लास्टिक सील्ड ट्रेस में चिल्ड रहते हैं यहाँ पर काउंटर पे। दे देना और बिलिंग करते वो लोग। बिलिंग करने के बाद माइक्रोवेव में रख के हॉट कर देते उसको। तो बड़े भाई, यहाँ पे थाईलैंड के 7-Eleven में टोस्ट ही नहीं खाया ना तो ट्रैवल अधूरा है। रेफ्रिजरेटर रैक में देखो हैम चीज, श्रेडेड पोर्क, सॉसेज चीज, स्पिनाच चीज और स्वीट कस्टर्ड टोस्टीज से स्टैक रहते। मेरे को हलाल चाहिए तो इसमें मीट नहीं खाना ही बेहतर है, इसलिए मैं क्या करा, चीज टोस्टी ले लिया मैं। यहाँ पे सिस्टम कैसा रहता मालूम है? आप शेल्फ से पैकेट उठाते, कैशियर को देते और वो इमीडिएटली पैकेजिंग कट करके उनके हैवी ड्यूटी टोस्टर प्रेस में डाल देते। हार्डली 2 से 4 मिनट में गर्मा गर्म क्रिस्पी चीज़ पुल वाला सैंडविच पैक होके आपके हाथ में आ जाता। प्राइस कितना रहता मालूम है? बस 25 से 30 बात, यानी कि 25-30 बात। इंडिया के 62 से 80 रुपीज़ में वीआईपी डील हो जाता आपको ब्रेकफास्ट का। और वो भी 24 आवर्स में, कभी भी 24 आवर्स खुला रहता है। अपने जैसा नहीं 10 बजे आते कि पुलिस वाले आ जाते, ऐसा नहीं रहता है। 24 आवर्स खुला रहता। सिर्फ 10 o'clock या 11 o'clock को अल्कोहल बेचना बंद कर देते। बाकी का फूड तो 24 आवर्स आप लोग कभी भी जाके ले सकते, कोई नहीं रोकता, कोई कुछ बोलता नहीं। और वो भी बजट में एकदम। यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत रहती। बाजू में देखो तो स्टीमर ग्लास बॉक्स रहता, गर्मा गर्म स्टीम बंस बनते रहते और डिमसम स्टीम होते रहते। अगर लाइट ब्रेकफास्ट चाहिए तो बेकरी आयल चेक करो उस्ताद,
बनाना केक्स रहते, मार्बल ब्रेड रहता, क्रोसॉइंट्स रहते और स्वीट क्रीम रोल्स रहते, शेल्फ में भरे पड़े रहते पूरे। हर आइटम के पैकेजिंग में इतना नीट रहता ना, देखते ही उठाने का दिल बोलता। और ये जो ड्रिंक्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये पूरे विटामिन ड्रिंक्स है। अलग अलग विटामिन, विटामिन सी, मैग्नीशियम, जो जो आपको चाहिए वो ड्रिंक्स रहते हैं यहाँ पर। और ये पूरे मिल्क शेक्स है। ये सोया मिल्क रहता, काऊ मिल्क रहता, बफेलो मिल्क रहता, मचा लाटरी मिल्क रहता। अब ना जाने क्या क्या फ्लेवर्स रहते इनके पास। तो मैं ही सोचा कि एक मचा लाटे ले लूँ, ठंडा वाला वो भी। तो वहाँ से एक बॉटल उठा लिया मैं, और खाने के लिए चीज़ से भरा हुआ टोस्टी लिया मैं। उसके बाद और लिया देखो टूना, टूना टोस्टी लिया। टूना यानी कि फ़िश, तो फ़िश तो हलाल की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें लेके जाके मैं काउंटर पे दे दिया। मगर ये सब देखने के बाद मेरे को ये ख्याल आया कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है 24 आवर्स फूड का। फूड को भी रेस्ट्रिक्शन है यार, ऐसा कैसे रहता? बोलो, आप बोलो कमेंट सेक्शन में, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अगर खिला रहे नहीं तो खाने तो दो लोगों को ज़रा। और टोटल बिल हुआ देखो उस्ताद, हार्डली 65 to 80 भात हुआ बस। यानी कि 150 रुपीज़ पूरा हेवी ब्रेकफास्ट कॉम्बो के लिए। यहाँ पे जैसा बिलिंग हुआ और टोस्टर में डाल दिए लोग, तो टाइम तो लगता ना 2 से 4 मिनट। तो मैं चेकआउट कर रहा था बाकी के काउंटर्स। तो यहाँ पे किड्स का कॉर्नर अलग ही रहता। तो किड्स को जो बोले वो चीज़ें खिलाते नहीं। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही रेगुलेटेड चीज़ रिलीज़ करती मार्केट में। जैसा बोले वैसा, दांत खराब हो गए, जैसा पेट खराब हो गया, जैसा हेल्थ खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं रखती। ऐसा ऐसी कोई चीज़ मार्केट में एंटर होने ही नहीं देती। जब तक मैं आईएल्स पूरे घूम के आया, यहाँ पे रेडी हो गया, देखो मेरा पूरा पैकेजिंग करके रेडी रख दिए और मेरे हाथ में थमा दिए। और ये हो गया अपन का ब्रेकफास्ट हंट ख़त्म। और भाई लोग कैसी लगी ये वीडियो, आप लोगों को कमेंट में बताना पड़ेगा। सब्सक्राइब करो और करवाओ, लाइक मारो, शेयर मारो।